आप सभी का स्वागत है इस वीडियो के अंदर। इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे नीट के अंदर पूछे गए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के बारे में। इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे चैप्टर 16 डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। इस चैप्टर से नीट के अंदर जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं उनके बारे में डिस्कशन करेंगे। ये वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव हो सकती है आपके लिए यदि आप नीट के एग्जाम्स के लिए तैयारी कर रहे हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन है, द प्राइमरी डेंटिशन इन ह्यूमन डिफर फ्रॉम परमानेंट डेंटिशन इन नॉट हैविंग वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ टीथ। चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए मोलर्स, ऑप्शन बी इंसीजर्स, ऑप्शन सी कैनाइन, ऑप्शन डी प्रीमोलर्स। क्वेश्चन के अंदर पूछा यह गया है कि जो प्राइमरी डेंटिशन और जो परमानेंट डेंटिशन होता है इनके बीच में मेन अंतर क्या होता है। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी प्रीमोलर्स। क्योंकि जो प्राइमरी डेंटिशन होता है उसके अंदर प्रीमोलर्स नहीं होते। प्राइमरी डेंटिशन का मतलब जो होता है वो होता है मिल्क टीथ, यानी कि जो दूध के दांत होते हैं वो प्राइमरी डेंटिशन है। और फिर जो परमानेंट डेंटिशन है वो होते हैं जो कि मिल्क टीथ के बाद आते हैं। तो यानी कि जो दूध वाले दांत होते हैं उनके अंदर जो है प्रीमोलर्स नहीं होते। अगला क्वेश्चन है, द इनिशियल स्टेप इन द डाइजेशन ऑफ मिल्क इन इन्फेंट्स इज कैरी आउट बाय। चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए लाइपेज, ऑप्शन बी ट्रिप्सिन, ऑप्शन सी रेनिन, ऑप्शन डी पेप्सिन। क्वेश्चन के अंदर पूछा यह गया है कि जो छोटे बच्चे होते हैं उनके अंदर जो मिल्क का डाइजेशन होता है वो इन चारों में से किसकी मदद से होता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी रेनिन। अगला क्वेश्चन है, कैरियर आयंस लाइक सोडियम फैसिलिटेट्स द एब्जॉर्प्शन ऑफ सबस्ट्रेट लाइक। चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए अमीनो एसिड्स एंड ग्लूकोज, ऑप्शन बी ग्लूकोज एंड फैटी एसिड्स, ऑप्शन सी फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल, ऑप्शन डी फ्रक्टोज एंड सम अमीनो एसिड्स। क्वेश्चन के अंदर पूछा यह गया है कि जो सोडियम आयंस होते हैं वे किन सबस्ट्रेट के एब्जॉर्प्शन में मदद करते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए अमीनो एसिड्स एंड ग्लूकोज। अगला क्वेश्चन है, इन स्टमक गैस्ट्रिक एसिड इज सिक्रेटेड बाय दी। चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए पेप्टिक सेल्स, ऑप्शन बी एसिडिक सेल्स, ऑप्शन सी गैस्ट्रिन सिक्रेटिंग सेल्स, ऑप्शन डी पैराइटल सेल्स। क्वेश्चन के अंदर पूछा यह गया है कि हमारे पेट के अंदर गैस्ट्रिक एसिड कौन से सेल सिक्रेट करते हैं। तो इस क्वेश्चन का तो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी पैराइटल सेल। अगला क्वेश्चन है, अ यंग इन्फेंट मे बी फीडिंग entirely on mother's milk which is white in color but the stools which the infant passes out is quite yellowish. What is the yellow color due to? चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए बाइल पिगमेंट्स पास थ्रू बाइल जूस, ऑप्शन बी अनडाइजेस्टेड मिल्क प्रोटीन केजिन, ऑप्शन सी पैनक्रियाटिक जूस पोर्ड इनटू डिओडनम, ऑप्शन डी इंटेस्टाइनल जूस। क्वेश्चन के अंदर हमें यह बता रहा है कि जो छोटे बच्चे होते हैं वो दूध को पीते हैं लेकिन जो उनकी लैटरिन होती है वो पीली होती है। इसका कारण क्या है। तो इसका कारण होता है बाइल जूस। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए, यानी कि बाइल पिगमेंट्स पास थ्रू बाइल जूस। अगला क्वेश्चन है, गैस्ट्रिक जूस इनटू इन्फेंट्स कंटेन्स। चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए पेप्सिनोजन लाइपेज रेनिन, ऑप्शन बी अमाइलेज रेनिन पेप्सिनोजन, ऑप्शन सी माल्टेज पेप्सिनोजन रेनिन, ऑप्शन डी न्यूक्लियस पेप्सिनोजन लाइपेज। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए पेप्सिनोजन लाइपेज रेनिन, यानी कि जो गैस्ट्रिक जूस होता है इन्फेंट्स का उसके अंदर जो है पेप्सिनोजन लाइपेज और रेनिन पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, विच हॉर्मोन्स डू स्टिमुलेट द प्रोडक्शन ऑफ पैनक्रियाटिक जूस एंड बाइकार्बोनेट। तो चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए एंजियोटेंसिन एंड एपिनेफ्रिन, ऑप्शन बी गैस्ट्रिन एंड इंसुलिन, ऑप्शन सी कोलिसिस्टोकाइनिन एंड सिक्रेटिन, ऑप्शन डी इंसुलिन एंड ग्लूकागोन। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी कोलिसिस्टोकाइनिन एंड सिक्रेटिन। क्वेश्चन के अंदर पूछा यह गया है कि जो पैनक्रियाटिक जूस और जो बाइकार्बोनेट होते हैं उनके प्रोडक्शन को कौन से हार्मोन्स स्टिमुलेट करते हैं। तो इसका आंसर जो है वो है ऑप्शन सी कोलिसिस्टोकाइनिन एंड सिक्रेटिन। अगला क्वेश्चन है, विच सेल्स ऑफ क्रिप्स ऑफ लिबरकंस सिक्रीट एंटीबैक्टीरियल लाइजोसोम्स। चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए पैनेट सेल्स, ऑप्शन बी जैमोजेन सेल्स, ऑप्शन सी कफर सेल्स, ऑप्शन डी अर्जेंटेफिन सेल्स। तो इस क्वेश्चन के अंदर पूछा यह गया है कि जो क्रिप्स ऑफ लिबरकंस है ये एंटीबैक्टीरियल लाइजोसोम्स को सिक्रीट करता है लेकिन कौन से सेल्स के द्वारा। तो इसके अंदर जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए पैनेट सेल्स। अगला क्वेश्चन है, सिक्रेटिन एंड कोलिसिस्टोकाइनिन आर डाइजेस्टिव हार्मोन्स, दे आर सिक्रेटेड इन। चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए पायरोलिक स्टमक, ऑप्शन बी डिओडनम, ऑप्शन सी एलियम, ऑप्शन डी ईसोफेगस। क्वेश्चन के अंदर पूछा यह गया है कि दो हार्मोन्स हैं जिनका नाम है सिक्रेटिन और कोलियोसिस्टोकाइनिन। तो ये दोनों हार्मोन्स जो है कहाँ पर सिक्रेट होते हैं। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी डिओडनम। तो अगला क्वेश्चन है, रिलीज ऑफ पैनक्रियाटिक जूस इज सिक्रेटेड बाय। चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए एंटेरोकाइनेज, ऑप्शन बी कोलिसिस्टोकाइनिन, ऑप्शन सी ट्रिप्सिनोजन, ऑप्शन डी सिक्रेटिन। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी सिक्रेटिन। अगला क्वेश्चन है, इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट इज कैरिड आउट बाय। चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए बाइल पिगमेंट्स, ऑप्शन बी बाइल सॉल्ट्स, ऑप्शन सी HCl, ऑप्शन डी पैनक्रियाटिक जूस। तो इस क्वेश्चन के अंदर पूछा यह गया है कि जो फैट का जो इमल्सिफिकेशन होता है वो इन चारों में से किसके द्वारा किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो होगा बाइल सॉल्ट्स, यानी कि ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है,
विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फंक्शन ऑफ इंटेरोगैस्ट्रॉन। चार ऑप्शंस है। ऑप्शन ए, इट इनहिबिट्स द सिक्रीशन ऑफ गैस्ट्रिक जूस। ऑप्शन बी, इट स्टिमुलेट्स द सिक्रीशन ऑफ डाइजेस्टिव जूसेस इन द स्टमक। ऑप्शन सी, इट स्टिमुलेट्स द फ्लो ऑफ पैनक्रियाटिक जूसेस। ऑप्शन डी, इट रेगुलेट्स द फ्लो ऑफ बाइल्स। इस क्वेश्चन के अंदर पूछा ये गया है कि जो इंटेरोगैस्ट्रॉन होता है उसका फंक्शन क्या है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए, इट इनहिबिट्स द सिक्रीशन ऑफ गैस्ट्रिक जूस। यानी कि जो इंटेरोगैस्ट्रॉन है ये गैस्ट्रिक जूस के सिक्रीशन को कम करता है या फिर रोकता है। अगला क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट एंजाइम सबस्ट्रेट पेयर। चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए, कार्बोहाइड्रेट लाइपेज। ऑप्शन बी, माल्टोज लैक्टोज। ऑप्शन सी, रेनिन केजिन। ऑप्शन डी, प्रोटीन अमाइलोज। इस क्वेश्चन के अंदर जो है हमसे एंजाइम और सबस्ट्रेट का करेक्ट पेयर पूछा गया है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी, रेनिन केजिन। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट पेयरिंग ऑफ साइट ऑफ एक्शन एंड सबस्ट्रेट ऑफ रेनिन। चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए, माउथ स्टार्च। ऑप्शन बी, स्मॉल इंटेस्टाइन प्रोटीन। ऑप्शन सी, स्टमक केजिन। ऑप्शन डी, स्टमक फैट। क्वेश्चन के अंदर पूछा यह गया है कि जो रेनिन है उसका साइट ऑफ एक्शन क्या है और सबस्ट्रेट क्या है। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी, स्टमक एंड केजिन। अगला क्वेश्चन है, वेयर इज द प्रोटीन डाइजेशन अकम्प्लिश्ड। क्वेश्चन का मतलब यह है कि जो प्रोटीन का जो डाइजेशन है वो कहाँ पर पूरा होता है। ऑप्शन ए, स्टमक। ऑप्शन बी, इलियम। ऑप्शन सी, रेक्टम। ऑप्शन डी, डियोडनम। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, इलियम। अगला क्वेश्चन है, मोस्ट ऑफ द फैट डाइजेशन अकर्स इन। चार ऑप्शन हैं। ऑप्शन ए, रेक्टम। ऑप्शन बी, स्टमक। ऑप्शन सी, डियोडनम। ऑप्शन डी, स्मॉल इंटेस्टाइन। क्वेश्चन के अंदर पूछा ये गया है कि जो ज्यादातर जो फैट का जो डाइजेशन होता है वो कहाँ पर होता है। तो इस क्वेश्चन का जो ज्यादा अप्रोप्रिएट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, स्मॉल इंटेस्टाइन। अगला क्वेश्चन है, सिक्रीशन ऑफ गैस्ट्रिक जूस इज स्टॉप्ड बाय। चार ऑप्शन हैं। ऑप्शन ए, गैस्ट्रिन। ऑप्शन बी, पैनक्रियोजाइमिन। ऑप्शन सी, कोलिसिस्टोकाइनिन। ऑप्शन डी, इंटेरोगैस्ट्रॉन। इस क्वेश्चन के अंदर पूछा ये जा रहा है कि जो गैस्ट्रिक जूस होती है उसके सिक्रीशन को इन चारों में से कौन सा जो है स्टॉप करता है। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, इंटेरोगैस्ट्रॉन। तो अगला क्वेश्चन है, वेयर डू सर्टेन सिम्बायोटिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स नॉर्मली अकर इन ह्यूमन बॉडी। चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए, सीकम। ऑप्शन बी, ओरल लाइनिंग एंड टंग सरफेस। ऑप्शन सी, वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स एंड रेक्टम। ऑप्शन डी, डियोडनम। क्वेश्चन के अंदर पूछा यह गया है कि हमारे बॉडी के अंदर नॉर्मली जो है सिम्बायोटिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कहाँ पाए जाते हैं। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए, सीकम। अगला क्वेश्चन है, वन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ द पैनक्रियाटिक जूस विच इज पोर्ड इनटू द डुओडेनम इन ह्यूमन इज। चार ऑप्शन हैं। ऑप्शन ए, ट्रिप्सिनोजन। ऑप्शन बी, काइमोट्रिप्सिन। ऑप्शन सी, ट्रिप्सिन। ऑप्शन डी, इंटेरोकाइनेज। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए, ट्रिप्सिनोजिन। अगला क्वेश्चन है, फ्रक्टोज इज एब्जॉर्ब्ड इनटू द ब्लड थ्रू म्यूकोसा सेल्स ऑफ इंटेस्टाइन बाय द प्रोसेस कॉल्ड। चार ऑप्शन हैं। ऑप्शन ए, एक्टिव ट्रांसपोर्ट। ऑप्शन बी, फैसिलिटेड ट्रांसपोर्ट। ऑप्शन सी, सिंपल डिफ्यूजन। ऑप्शन डी, को ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म। क्वेश्चन के अंदर पूछा यह गया है कि हमारे बॉडी के अंदर जो म्यूकोसा सेल्स होते हैं जो कि इंटेस्टाइन के अंदर पाए जाते हैं वहां से जो फ्रक्टोज जो होता है एब्जॉर्ब हो जाता है ब्लड के अंदर इन चारों में से कौन से ऑप्शन की मदद से। तो इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन बी, यानी कि फैसिलिटेड ट्रांसपोर्ट की मदद से जो है फ्रक्टोज जो है वो ब्लड के अंदर चला जाता है। यानी कि जो फ्रक्टोज है वो फैसिलिटेड ट्रांसपोर्ट की मदद से जो है वो ब्लड के अंदर जो है एब्जॉर्ब हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, एपिथेलियल सेल्स ऑफ द इंटेस्टाइन इन्वॉल्व्ड इन फूड एब्जॉर्प्शन हैव ऑन देयर सरफेस। चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए, पिनोसाइटिक वेसिकल्स। ऑप्शन बी, माइक्रोविलाई। ऑप्शन सी, जाइमोजेन ग्रेन्यूल्स। ऑप्शन डी, फैगोसाइटिक वेसिकल्स। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो है ऑप्शन बी, माइक्रोविलाई। यानी कि जो एपिथेलियल सेल्स जो इंटेस्टाइन के अंदर होते हैं उनके अंदर जो है फूड का एब्जॉर्प्शन जो होता है वो माइक्रोविलाई की मदद से होता है। अगला क्वेश्चन है, जॉन्डिस इज अ डिसऑर्डर ऑफ। चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए, एस्क्रेटरी सिस्टम। ऑप्शन बी, स्किन एंड आइज। ऑप्शन सी, डाइजेस्टिव सिस्टम। ऑप्शन डी, सर्कुलेटरी सिस्टम। क्वेश्चन के अंदर पूछा यह गया है कि जो जॉन्डिस है वो डिसऑर्डर होता है इन चारों में से किस चीज का। तो इसका जो आंसर है वो डाइजेस्टिव सिस्टम होगा, ऑप्शन सी। लेकिन जो जॉन्डिस होता है उसके अंदर जो स्किन और आई का कलर होता है वो अफेक्ट होता है। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग फैमिलीज डू फॉलिक एसिड एंड पेंटोथेनिक एसिड। चार ऑप्शन हैं। ऑप्शन ए, विटामिन सी। ऑप्शन बी, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। ऑप्शन सी, विटामिन के। ऑप्शन डी, विटामिन ए। क्वेश्चन के अंदर पूछा यह गया है कि जो फॉलिक एसिड और जो पेंटोथेनिक एसिड है वो इन चारों में से किस फैमिली से बिलोंग कर रहे हैं। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वह है ऑप्शन बी, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। अगला क्वेश्चन है, विच फूड शुड बी ईटन ड्यूरिंग डिफिशियंसी ऑफ रोडोप्सिन इन आइस। तो चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए,
कैरेट एंड राइप पपाया, ऑप्शन बी गुआवा एंड बनाना, ऑप्शन सी मैंगो एंड पोटैटो, ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। क्वेश्चन के अंदर पूछा यह गया है कि यदि आंखों के अंदर रोडोप्सिन की कमी है तो हमें क्या चीज खाना चाहिए। तो इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन ए कैरेट एंड राइप पपाया। अगला क्वेश्चन है सिक्रेटिन स्टिमुलेट्स प्रोडक्शन ऑफ, चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए सलाइवा, ऑप्शन बी गैस्ट्रिक जूस, ऑप्शन सी बाइल, ऑप्शन डी पैनक्रियाटिक जूस। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वह है ऑप्शन डी पैनक्रियाटिक जूस। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली मैच्ड, चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए विटामिन ई टोकोफिरॉल, ऑप्शन बी विटामिन डी राइबोफ्लेविन, ऑप्शन सी विटामिन बी कैल्सीफिरॉल, ऑप्शन डी विटामिन ए थायमिन। तो इसका जो सही आंसर है वह है विटामिन ई टोकोफिरॉल। अगला क्वेश्चन है कंटिन्यूअस ब्लीडिंग फ्रॉम एन इंजर्ड पार्ट ऑफ बॉडी इज ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ, चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए विटामिन ए, ऑप्शन बी विटामिन बी, ऑप्शन सी विटामिन के, ऑप्शन डी विटामिन ई। क्वेश्चन के अंदर पूछा यह जा रहा है कि यदि कोई चोट लगती है और हमारे खून बहने लगता है तो वो खून जो है रुकना बंद नहीं होता, कंटिन्यूअसली ब्लीडिंग होती है। तो हमारी बॉडी के अंदर इन चारों में से कौन सी चीज की कमी है। तो इसका जो सही आंसर है वह है विटामिन के, यानी कि ऑप्शन सी। यानी कि यदि हमारी बॉडी के अंदर विटामिन के की कमी होगी तब जो ब्लीडिंग है वो नहीं रुकेगी, ये रुकना मुश्किल होगा। अगला क्वेश्चन है स्टूल ऑफ अ पर्सन इज व्हाइटिश ग्रे कलर ड्यू मल फंक्शन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन्स, चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए पैनक्रियास, ऑप्शन बी स्प्लीन, ऑप्शन सी किडनी, ऑप्शन डी लीवर। इस क्वेश्चन के अंदर पूछा यह गया है कि एक पर्सन है, यदि उसका स्टूल जो है वो व्हाइटिश ग्रे कलर का है तब उसकी बॉडी के अंदर कौन सा ऑर्गन जो है सही से काम नहीं कर रहा। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वह है ऑप्शन डी लीवर। अगला क्वेश्चन है अ पेशेंट इज जनरली एडवाइज्ड टू स्पेशली कंज्यूम मोर मीट, लेंटिल्स, मिल्क एंड एग्स इन डाइट ओनली व्हेन ही सफर्स फ्रॉम। तो चार ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए स्कर्वी, ऑप्शन बी क्वाशियोरकर, ऑप्शन सी रिकेट्स, ऑप्शन डी अनीमिया। इस क्वेश्चन के अंदर पूछा यह गया है कि एक पेशेंट है, उसको जो है ये सलाह दी गई है कि उसे अपने भोजन में मीट, लेंटिल्स, मिल्क, एग्स इन चीजों का सेवन करना है। तो उस पर्सन को जो है इन चारों में से कौन सी बीमारी होने की संभावना है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वह है ऑप्शन बी क्वाशियोरकर। अगला क्वेश्चन है कैल्शियम डिफिशियंसी इन द बॉडी अकर्स इन द एब्सेंस ऑफ, चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए विटामिन सी, ऑप्शन बी विटामिन डी, ऑप्शन सी विटामिन बी, ऑप्शन डी विटामिन ई। इस क्वेश्चन के अंदर पूछा यह गया है कि यदि किसी बॉडी के अंदर कैल्शियम की कमी है तब जो है कौन सा विटामिन की कमी होगी उस पर्सन के अंदर। इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन बी विटामिन डी। यानी कि यदि बॉडी के अंदर विटामिन डी की कमी है तब जो है शरीर के अंदर कैल्शियम की भी डिफिशियंसी होगी। अगला क्वेश्चन है प्रोलॉन्ग डिफिशियंसी ऑफ निकोटिनिक एसिड कॉजेस। तो चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए पेलेग्रा, ऑप्शन बी जीरोफेथेलमिया, ऑप्शन सी ऑस्टियोमेल्सिया, ऑप्शन डी अनीमिया। इस क्वेश्चन के अंदर पूछा यह गया है कि यदि ज्यादा लंबे समय तक निकोटिनिक एसिड की यदि कमी है तब क्या हो सकता है। तो इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन ए पेलेग्रा। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्रोटीन डिफिशियंसी डिजीज, चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए क्वाशियोरकर, ऑप्शन बी नाइट ब्लाइंडनेस, ऑप्शन सी एक्जिमा, ऑप्शन डी सिरोसिस। इस क्वेश्चन के अंदर पूछा यह गया है कि इन चारों में से कौन सी बीमारी हो सकती है यदि किसी पर्सन के अंदर जो है प्रोटीन की कमी है। तो इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन ए क्वाशियोरकर। तो अगला क्वेश्चन है पेलेग्रा डिजीज इज कॉज्ड बाय द डिफिशियंसी ऑफ, चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए नायसिन, ऑप्शन बी टोकोफिरोल, ऑप्शन सी राइबोफ्लेविन, ऑप्शन डी फॉलिक एसिड। क्वेश्चन के अंदर पूछा यह गया है कि जो प्लेग्रा डिजीज है वो इन चारों में से किसकी कमी से होता है। तो इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन ए नायसिन। अगला क्वेश्चन है हाई कोलेस्ट्रॉल पेशेंट्स आर एडवाइज टू यूज, चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए घी, बटर एंड ऑयल्स, ऑप्शन बी ग्राउंडनट ऑयल, मार्जरीन एंड वेजिटेबल ऑयल्स, ऑप्शन सी फैटी ऑयल एंड बटर, ऑप्शन डी चीज, डालडा एंड घी। इस क्वेश्चन के अंदर पूछा यह गया है कि यदि पेशेंट के अंदर हाई कोलेस्ट्रॉल है तो उसे किस चीज की एडवाइस दी जाती है। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी ग्राउंडनट ऑयल, मार्जरीन एंड वेजिटेबल ऑयल। अगला क्वेश्चन है द हेमोरेजिक डिजीज ऑफ अ न्यूबॉर्न बेबी इज कॉज्ड ड्यू टू द डिफिशियंसी ऑफ, चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए विटामिन के, ऑप्शन बी विटामिन बी 12, ऑप्शन सी विटामिन ए, ऑप्शन डी विटामिन बी 1। क्वेश्चन के अंदर पूछा यह गया है कि एक न्यू बॉर्न बेबी है, उसके अंदर जो है हेमोरेजिक डिजीज की समस्या है। तो उस न्यू बॉर्न बेबी के अंदर जो है इन चारों में से किस चीज की कमी है। तो इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन ए विटामिन के। अगला क्वेश्चन है विटामिन सी और एस्कॉर्बिक एसिड प्रिवेंट्स, चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए स्कर्बी, ऑप्शन बी एंटीबॉडी सिंथेसिस, ऑप्शन सी इरिकेट्स, ऑप्शन डी पेलेग्रा। क्वेश्चन के अंदर पूछा यह गया है कि जो विटामिन सी होता है वो किस चीज को प्रिवेंट करता है।
तो इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन ए स्कर्वी। तो अगला क्वेश्चन है, व्हेन ब्रेस्ट फीडिंग इज रिप्लेस्ड बाय लेस न्यूट्रिटिव फूड, लो इन प्रोटीन्स एंड कैलोरीज, द इन्फेंट्स बिलो द एज ऑफ 1 ईयर आर लाइकली टू सफर फ्रॉम। चार ऑप्शंस है। ऑप्शन ए रिकेट्स, ऑप्शन बी क्वाशियोरकर, ऑप्शन सी पेलेग्रा, ऑप्शन डी मेरेस्मस। क्वेश्चन के अंदर पूछा यह गया है कि यदि 1 साल से छोटी उम्र के जो बच्चे हैं, यदि उनको जो है ब्रेस्ट फीडिंग नहीं मिलती है या फिर उन्हें ऐसा भोजन मिलता है जिसके अंदर प्रोटीन और कैलोरीज की कमी है, तब उन्हें इन चारों में से किस बीमारी की होने की चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी मेरेस्मस। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ फूड कंपोनेंट्स इन ह्यूमंस रीचेस द स्टमक टोटली अनडाइजेस्टेड। चार ऑप्शंस है। ऑप्शन ए स्टार्च एंड फैट, ऑप्शन बी फैट एंड सेलुलोज, ऑप्शन सी स्टार्च एंड सेलुलोज, ऑप्शन डी प्रोटीन एंड स्टार्च। इस क्वेश्चन के अंदर पूछा यह गया है कि हमारे स्टमक तक जो है टोटली अनडाइजेस्टेड फूड कंपोनेंट कौन सा पहुंचता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वह है ऑप्शन बी फैट एंड सेलुलोज। तो इसका मतलब यह हुआ कि यदि हम अपने भोजन में फैट और सेलुलोज लेते हैं, तब जो ये फैट और सेलुलोज होता है ये हमारे स्टमक तक जो है बिना डाइजेशन के पहुंचता है। अगला क्वेश्चन है, इफ फॉर सम रीजन आवर गॉबलेट सेल्स आर नॉन फंक्शनल, दिस विल एडवर्सली अफेक्ट। चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए प्रोडक्शन ऑफ सोमेटोस्टेटिन, ऑप्शन बी secretion of sebum from the sebaceous glands, option C maturation of sperms, option D smooth movement of food down the intestine। इस क्वेश्चन का मतलब यह है कि यदि गॉबलेट सेल्स जो है वो किसी तरीके से काम करना बंद कर दे, तब जो है इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी स्मूथ मूवमेंट ऑफ फूड डाउन द इंटेस्टाइन। अगला क्वेश्चन है, द एंजाइम इंटेरोकाइनेज हेल्प्स इन कन्वर्जन ऑफ। चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए प्रोटीन इनटू पॉलीपेप्टाइड्स, ऑप्शन बी ट्रिप्सिनोजन इनटू ट्रिप्सिन, ऑप्शन सी कैसिनोजन इनटू कैसिन, ऑप्शन डी पेप्सिनोजन इनटू पेप्सिन। क्वेश्चन के अंदर पूछा यह गया है कि एक एंजाइम है इंटेरोकाइनेज, वो जो है इनमें से किस चीज से कन्वर्जन में मदद करता है। तो इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन बी ट्रिप्सिनोजन इनटू ट्रिप्सिन। अगला क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द सेल्स whose secretion protects the lining of gastrointestinal tract from various enzymes। चार ऑप्शंस है। ऑप्शन ए डिओडिनल सेल्स, ऑप्शन बी चीफ सेल्स, ऑप्शन सी गॉबलेट सेल्स, ऑप्शन डी ऑक्सिंटिक सेल्स। क्वेश्चन के अंदर पूछा यह गया है कि जो गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट की जो लाइनिंग होती है उसको जो है प्रोटेक्ट किया जाता है। तो इस गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट के लाइनिंग के प्रोटेक्शन में जो है किस सेल की मदद जो है काफी इंपॉर्टेंट होती है। तो इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन सी गॉबलेट सेल्स। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग गैस्ट्रिक सेल्स इनडायरेक्टली हेल्प इन इरेथ्रोपोइसिस। तो चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए चीफ सेल्स, ऑप्शन बी म्यूकस सेल्स, ऑप्शन सी गॉबलेट सेल्स, ऑप्शन सी पैराइटल सेल्स। तो इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन डी पैराइटल सेल्स। अगला क्वेश्चन है, इन वर्टिब्रेट्स लैक्टेल्स आर फाउंड इन। चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए इसोफेगस, ऑप्शन बी ईयर, ऑप्शन सी इलियम, ऑप्शन डी ईस्चिनम। तो इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन सी इलियम। अगला क्वेश्चन है, कफर सेल्स अकर इन। चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए स्प्लीन, ऑप्शन बी किडनी, ऑप्शन सी ब्रेन, ऑप्शन डी लीवर। क्वेश्चन के अंदर पूछा यह गया है कि जो कफर सेल्स होते हैं वो कहाँ पाए जाते हैं। तो इसका जो आंसर है वह है ऑप्शन डी लीवर। अगला क्वेश्चन है, ब्रूनर्स ग्लैंड्स अकर्स इन। चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए सब म्यूकोसा ऑफ डिओडनम, ऑप्शन बी सब म्यूकोसा ऑफ स्टमक, ऑप्शन सी म्यूकोसा ऑफ इसोफेगस, ऑप्शन डी म्यूकोसा ऑफ इलियम। क्वेश्चन के अंदर पूछा यह गया है कि जो ब्रूनर्स ग्लैंड होते हैं वो कहाँ मिलते हैं। तो इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन ए सब म्यूकोसा ऑफ डिओडनम। अगला क्वेश्चन है, अ पॉलीसैकेराइड व्हिच इज सिंथेसाइज्ड एंड स्टोर्ड इन लिवर सेल्स इज। चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए अरेबिनोज, ऑप्शन बी ग्लाइकोजन, ऑप्शन सी लैक्टोज, ऑप्शन डी गैलेक्टोज। क्वेश्चन का मतलब यह है कि इन चारों में से वो कौन सा पॉलीसैकेराइड है जो कि लीवर के अंदर सिंथेसाइज होता है और स्टोर होता है। तो इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन बी ग्लाइकोजन। अगला क्वेश्चन है, विच पार्ट ऑफ बॉडी सिक्रीट्स द हार्मोन सिक्रीटिन। चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए स्टमक, ऑप्शन बी इसोफेगस, ऑप्शन सी इलियम, ऑप्शन डी डिओडनम। क्वेश्चन के अंदर पूछा यह गया है कि इन चारों ऑप्शन में से वो कौन सा ऑप्शन है जो कि सिक्रीटिन हार्मोन को सिक्रीट करता है। तो इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन डी डिओडनम। अगला क्वेश्चन है, ब्रेनर्स ग्लैंड आर प्रेजेंट इन। इसी तरीके का क्वेश्चन हमने अभी भी डिस्कस किया है। ये चार ऑप्शन हैं। मुझे उम्मीद है कि आपने आंसर गैस कर लिया होगा। तो इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन डी डिओडनम। अगला क्वेश्चन है, द लेयर ऑफ सेल्स डेट सिक्रीट इनेमल ऑफ टूथ इज। चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए ऑस्टियोब्लास्ट, ऑप्शन बी ओडोंटोब्लास्ट, ऑप्शन सी डेंटोब्लास्ट, ऑप्शन डी एमिलोब्लास्ट। तो इसका जो आंसर है वह है ऑप्शन डी एमिलोब्लास्ट। तो अगला क्वेश्चन है,
विच वन ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स आर रिक्वायर्ड फॉर द मैचुरेशन ऑफ इरेथ्रोसाइट्स। 4 ऑप्शंस है। ऑप्शन ए विटामिन B12, ऑप्शन बी विटामिन सी, ऑप्शन सी विटामिन डी, ऑप्शन डी विटामिन ए। क्वेश्चन के अंदर पूछा ये गया है कि इन चारों में से जो है कौन सा वो ऑप्शन है जो कि इरेथ्रोसाइट्स के मैचुरेशन में मदद करता है या फिर उसके लिए जरूरी है। तो इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन ए विटामिन B12। यानी कि जो विटामिन B12 है वो इरेथ्रोसाइट्स या फिर जो आरबीसी होते हैं उनके मैचुरेशन के लिए जरूरी होता है। अगला क्वेश्चन है, पैनक्रियास प्रोड्यूसेस। 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए 3 डाइजेस्टिव एंजाइम्स एंड 1 हार्मोन, ऑप्शन बी 3 टाइप्स ऑफ डाइजेस्टिव एंजाइम्स एंड 2 हार्मोन्स, ऑप्शन सी 2 डाइजेस्टिव एंजाइम्स एंड 1 हार्मोन, ऑप्शन डी 3 डाइजेस्टिव एंजाइम्स एंड नो हार्मोन्स। तो इस क्वेश्चन के अनुसार जो सही आंसर है वह है ऑप्शन डी। यानी कि जो पैनक्रियाज होते हैं वो 3 प्रकार के जो है डाइजेस्टिव एंजाइम्स को प्रोड्यूस करते हैं और 2 प्रकार के हार्मोन्स को प्रोड्यूस करते हैं। अब आपके लिए क्वेश्चन ये है कि आपको ये बताना है कि वो 3 डाइजेस्टिव एंजाइम्स और 2 हार्मोन्स कौन से हैं जो कि पैनक्रियाज प्रोड्यूस करते हैं। तो बढ़ते हैं अब अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, पैनक्रियाटिक जूस एंड हार्मोन्स ऑफ पैनक्रियास आर प्रोड्यूस्ड बाय। 4 ऑप्शंस है। ऑप्शन ए सेम सेल्स, ऑप्शन बी सेम सेल्स एट डिफरेंट लोकेशंस, ऑप्शन सी स्टेटमेंट इज रॉन्ग, ऑप्शन डी डिफरेंट सेल्स। तो इसका तो सही आंसर है वह है ऑप्शन डी डिफरेंट सेल्स। क्वेश्चन का मतलब ये था कि जो पैनक्रियाज होते हैं वे पैनक्रियाटिक जूस और हार्मोन्स ये दोनों को प्रोड्यूस करते हैं। तो ये जो पैनक्रियाटिक जूस और हार्मोन्स जो होते हैं ये पैनक्रियाज के अंदर अलग अलग सेल्स में प्रोड्यूस होते हैं। अगला क्वेश्चन है, डक्ट लीडिंग फ्रॉम पैरोटिड ग्लैंड एंड ओपनिंग इनटू वेस्टिब्यूल इज। 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए हैवर्सियन डक्ट, ऑप्शन बी स्टेनसन्स डक्ट, ऑप्शन सी वोल्फियन डक्ट, ऑप्शन डी इंफ्रा ऑर्बिटल डक्ट। तो इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन बी स्टेनसन्स डक्ट। अगला क्वेश्चन है, अ पर्सन हु इज ईटिंग बॉइल्ड पोटैटो हिज फूड कंटेन द कंपोनेंट। 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए सेलुलोज विच इज डाइजेस्टेड बाय सेलुलेज, ऑप्शन बी स्टार्च विच इज डाइजेस्टेड, ऑप्शन सी लैक्टोज विच इज नॉट डाइजेस्टेड, ऑप्शन डी डीएनए विच कैन बी डाइजेस्टेड बाय पैनक्रियाटिक डीएनएज। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वह है ऑप्शन बी स्टार्च विच इज डाइजेस्टेड। तो अगला क्वेश्चन है, वॉटन्स डक्ट इज एसोसिएटेड विथ। 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए सबलिंगुअल सलाइवरी ग्लैंड, ऑप्शन बी पैरोइड सलाइवरी ग्लैंड, ऑप्शन सी सब मैक्सिलरी सलाइवरी ग्लैंड, ऑप्शन डी ब्रूनर्स ग्लैंड। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वह है ऑप्शन सी सब मैक्सिलरी सलाइवरी ग्लैंड। अगला क्वेश्चन है, लैमिना प्रोप्रिया इज कनेक्टेड विथ। 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए लीवर, ऑप्शन बी ग्राफियन फॉलिकल, ऑप्शन सी इंटेस्टाइन, ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। इस क्वेश्चन के अंदर पूछा यह गया है कि जो लैमिना प्रोप्रिया है ये किस चीज से कनेक्टेड है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वह है ऑप्शन सी इंटेस्टाइन। अगला क्वेश्चन है, इफ पैनक्रियास इज रिमूव्ड द कंपाउंड विच रिमेन अनडाइजेस्टेड इज। 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए प्रोटीन्स, ऑप्शन बी कार्बोहाइड्रेट्स, ऑप्शन सी फैट्स, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन के अंदर पूछा यह गया है कि यदि पैनक्रियास को रिमूव कर दिया जाए तब इनमें से जो है कौन सा वो चीज है जो कि डाइजेस्ट नहीं होगा। तो इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन डी यानी कि ऑल ऑफ द अबव। यदि बॉडी से जो है पैनक्रियास को रिमूव कर दिया जाए तब जो हमारे भोजन के अंदर जो प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स होते हैं वो डाइजेस्ट नहीं होगा। अगला क्वेश्चन है, इन मैमल्स मिल्क इज डाइजेस्टेड बाय एक्शन ऑफ। 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए रेनिन, ऑप्शन बी अमाइलेज, ऑप्शन सी इंटेस्टाइनल बैक्टीरिया, ऑप्शन डी इन्वर्टेज। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए रेनिन। अगला क्वेश्चन है, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स विच एक्ट ऑन लो पीएच आर कॉल्ड एज। 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए प्रोटीएसिस, ऑप्शन बी अमाइलेसिस, ऑप्शन सी हाइड्रोलिसिस, ऑप्शन डी पेरोक्सिडेसिस। क्वेश्चन का मतलब यह है कि जो हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स होते हैं जो कि लो पीएच पे काम करते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए प्रोटीएसिस। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब ह्यूमन डेंटिशन। 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए थिकोडोंट, डाइफोडोंट, होमोडोंट, ऑप्शन बी थिकोडोंट, डाइफोडोंट, हेट्रोडोंट, ऑप्शन सी प्यूरोडोंट, मोनोफायोडोंट, होमोडोंट, ऑप्शन डी प्यूरोडोंट, डाइफोडोंट, हेट्रोडोंट। क्वेश्चन का मतलब यह है कि इन चारों ऑप्शन में से वो कौन सा ऑप्शन है जो कि ह्यूमन डेंटिशन के बारे में सही से डिस्क्राइब कर रहा है। तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन बी थिकोडोंट, डाइफोडोंट और हेट्रोडोंट। थिकोडोंट का मतलब ये होता है कि जो ह्यूमंस के जो दांत होते हैं ना वो जॉ बोन्स के सॉकेट में एम्बेडेड होते हैं। डाइफोडोंट का मतलब ये होता है कि जो ह्यूमंस होते हैं हमारे जो दांत है वो जीवन में 2 बार आते हैं। पहला होता है मिल्क टीथ और दूसरा होता है परमानेंट टीथ। हेट्रोडोंट का मतलब ये होता है कि जो ह्यूमंस के जो दांत हैं वे अलग अलग प्रकार के हैं जैसे कि इंसीजर्स, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वह है ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट विथ रेफरेंस टू ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। इस क्वेश्चन में हमें यह बताना है कि इन चारों ऑप्शन में से वो कौन सा ऑप्शन है जो कि ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के संदर्भ में सही है। ऑप्शन ए इलियम ओपन्स इनटू स्मॉल इंटेस्टाइन, ऑप्शन बी सिरोसा इज द इनर मोस्ट लेयर ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल, ऑप्शन सी इलियम इज अ हाईली कॉइल्ड पार्ट, ऑप्शन डी वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स अराइजेस फ्रॉम डिओडनम।
तो इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन सी, इलियम इज अ हाईली कॉइल्ड पार्ट। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग गार्ड्स द ओपनिंग ऑफ हिपैटो पैनक्रियाटिक डक्ट इनटू डियोडनम। चार ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए पायरोलिक स्फिंक्टर, ऑप्शन बी स्फिंक्टर ऑफ ऑडी, ऑप्शन सी सेमिलुनर वेल्व, ऑप्शन डी इलियोकिकल वेल्व। तो इसका जो आंसर है वह है ऑप्शन बी, स्फिंक्टर ऑफ ऑडी। तो इस वीडियो के अंदर बस इतना ही। इसी प्रकार की इन्फॉर्मेटिव वीडियो को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके अलावा मैं एक बात और बता देना चाहता हूँ कि यदि इस वीडियो के अंदर कोई करेक्शन होगी तो उसकी जानकारी जो है मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में बता दूंगा। तो एक बार आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन को भी जरूर चेक कर लीजिएगा और वहां से जो है आप इस वीडियो की पीपीटी को भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।